चलो बच्चा बच्चा, कॉपी पेन लिख। और इलिप्स पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? कोई बात नहीं बच्चा, छोटा छोटा सा चैप्टर है, उसको देख लेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एलिप्स। इवेंट को सबने ऐसे ले लिया ना, जैसे कि मतलब कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। कुछ तो स्कूल वालों ने ख़राब किया, कुछ बच्चे अपने से सोच के चले इसलिए ख़राब कर लिए। मेरा यकीन करिए, मुश्किल से 6 महीने के बाद या लगभग 8 महीने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हो। हाँ। हाँ तो क्या चाहते हो? वही मैं सोचो, अब सोच लो, अभी 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 लड़के सब, अभी इमरजेंसी आ जाएगी। वही चीज़ है ना। एलिप्स। अरे वाह। बनाओ बनाओ, लिखो, चलो पढ़ो, क्या कहें। हाँ। हमारे यहाँ इसका ज़्यादा वो नहीं है। बनाओ बनाओ, लो लो कॉपी पेन दो मुझे, देखें कुछ कौन कौन सी करवा दें तुम्हारे। हाँ। क्वेश्चन होगा इसका मेन। हाँ। क्या लड़का है रे। क्या? ये एक सेंट्रिसिटी। कुछ ज़्यादा नहीं है, तो जो है उतना करा देता हूँ। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं। चल बेटा लिख। ये पॉइंट हमारा ए है, इसको हम मान लेते हैं क्या है ये, ए डैश है। ठीक है। और ये होता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन। बेटा, का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। ये पॉइंट हमारा जेड है। ये पॉइंट अपना क्या है, जेड डैश है।
ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ये भी डायरेक्ट्रिक्स ही है, ये दो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। हाँ, माइनस ए अपॉन क्या होगा, ये ई हो, वो डायरेक्ट्रिक्स के, ये हमारा सेंटर ओ है, या सी भी लिख सकते हो, जो सेंटर सी है जो ओरिजिन पे ही है यहाँ इस केस में, है ना। ये इसके फोकस है, बेसिकली इसको फोसी बोलेंगे, दो दो फोकस होगा, एक फोकस यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ होगा। कितना है भैया, ए ई कॉमा जीरो, और क्या है माइनस ए ई कॉमा जीरो है। ये जो एक्सिस है ये क्या होगी, बड़ी होगी इससे, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। तो ये हमारा जो ए डैश है, इसको मैं बी बी डैश लिख देता हूँ, ये है बी और ये क्या है बी डैश। तो ए डैश आपका क्या है, मेजर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस। अरे वो कहाँ गया तुम्हारा वो दोस्त था, क्या नाम है, हाँ कहाँ गया वो, एडमिट है क्या वो, नहीं इससे पूछ रहा हूँ, आदित्य से। आज गाँव चले गए थे क्या सब? देखो समझ रहा, बस ये एलिप्स है। एलिप्स में क्या होता है जानते हो ना, दोनों एक्सिस सेम तो होते नहीं, दोनों एक्सिस की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जो बड़ी होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, जो छोटी होगी उसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। और दोनों एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर को सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है ओरिजिन है तो हम ओ लिख लिए, कोई दिक्कत, बोल भाई। अरे देख फोकस कर ले, जो राइट साइड में है फोकस उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा जीरो, जो लेफ्ट साइड में है क्या है उसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर फोसी लिखना हो तो क्या होगा, दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोसी, अरे माइनस ए इधर है प्लस ए इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, बोलो। तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस क्या हो जाएगा, टू ए होगा। अरे ये ए ये हो गया और माइनस ए ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टू ए हो तो होगा। अरे समझ में ना आ रहा है गुरु जी क्या लिख रहे हैं, सिंपल सिंपल है, इसीलिए कहा स्ट्रेट लाइन को ढंग से पढ़ना तुम लोग। ये ए है और यहाँ हाँ ये माइनस ए है। अगर टोटल डिस्टेंस बताना होगा तो क्या होगा भाई, ये ए ये भी ए टोटल कितना हो जाएगा, टू ए। तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्सी कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सी लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सी, ये सब इक्वेशन में यूज होगा इसलिए लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ ये सब यूज होंगे। डिस्टेंस बिटवीन फोर्सी, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, टू ए। राइट साइड में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ए अपॉन ई। लेफ्ट साइड में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस ए अपॉन ई। ध्यान में रखना इसको। सेंटर हमारे केस में क्या है, ये ओरिजिन पे है, और ये जो है लेफ्ट में फोकस है उसका कोऑर्डिनेट्स है माइनस ए कॉमा जीरो, जो राइट में है उसका क्या है, ए कॉमा जीरो है। एक पॉइंट पी जनरल पॉइंट ले लिया हमने इलिप्स पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होगी, एफ एस। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या होगा, पी एम। यह है एफ एस और यहाँ क्या होगा, पी एम। इलिप्स की जब हम बात करते हैं, इलिप्स के केस में जो एक्सेंट्रिसिटी होता है हमारा, क्या होता है भैया, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी ई होता है जो, वो लेस देन वन होता है। ध्यान रखना, पैराबोला के केस में क्या था, वन था, पैराबोला के केस में क्या था, वन। इलिप्स के केस में क्या है, लेस देन वन। और आप जानते हैं कि पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू क्या लिखना होता है अपने को, ई होता, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू में क्या होगा, ई होगा। पी एस क्या है भैया, इस पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस है, पी एम क्या है, इस पॉइंट पी का, इस पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके जो लेंथ है। लेंथ कैसे निकालते हैं पता है ना आपको, लेंथ निकालने का फॉर्मूला पता है ना, कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता है, पहले इसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन के फॉर्म में लाओगे तो क्या होगा, ये एक्स ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए, या क्या हो गया ये एक्स ई माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही बनेगा कि नहीं, यही लाइन का इक्वेशन बनेगा, लाइन का इक्वेशन तो यही बनेगा। अब जब पी एस लिखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से पी एस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला लगाओगे यहाँ, पी एस का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला, क्या होगा ये रूट में एक्स माइनस क्या होगा, ये ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इज इक्वल टू टी एम लिख देते हैं यहाँ, फिर लिखो, तुम बच्चे नहीं सुधरोगे। टी एम कैसे निकलेगा बताओ, एक्स कॉमा वाई से एक्स ई माइनस ई पे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, क्या होगा, एक्स के प्लेस पे हमें एक्स ही रखना है,
वाई की प्लेस पे वाई रखना था, लेकिन वाई है ही नहीं यहाँ, क्या लिखोगे फिर? बताओ फिर क्या होगा? हाँ 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 कर रहे हो, बताओ क्या होगा? एक्स माइनस ए अपान क्या होगा रूट में? रूट में क्या होगा? अरे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? ई का क्या होगा यहाँ? स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? अरे ऐसे तो लिखोगे यार, तुम लोग पता ही नहीं है यार, बड़ी दिक्कत ये है ना सबसे बड़ी। सर पता नहीं क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता। आप मुझे बताओ। बच्चा चल फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ, देखो यहाँ। अब मान लीजिए लाइक, आओ यहाँ उठो, उठ एक लाइन है जब क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट यहाँ पर पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1 है। इस पॉइंट पी से इस लाइन पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ डी निकालने का क्या फार्मूला होता है बताओ? यहाँ पर जो x है, x की प्लेस पे क्या रख देंगे? x1, ax1 प्लस क्या होता है b, और y की प्लेस पे क्या रखेंगे? y1। जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे। दिस होल अपॉन क्या होता है रूट में? बताओ। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या होता है? y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे निकालते हो ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे निकलता है। कहाँ लिखा आपने? हाँ हाँ लेंथ ले हम देख रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं बेटा, ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ आगे ही देख रहे हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम ऐसे निकालते हैं। फार्मूला लिखो, इसीलिए एक एक चीज़ कहता हूँ। जब नोट नहीं करोगे तो कहाँ समझ में आएगा? नोट करोगे तभी तो आएगा। फिर कहते कुछ आया नहीं, कहाँ से आएगा जब पढ़ ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो तो? हटाऊँ? करो अच्छा करो, करो जैसे भी करो। ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और देखो ध्यान समझो बेटा, चलो ठीक। अब जो हमारा यहाँ निकालना है, देखो यहाँ से पी एस, बेटा बच्चा बात नहीं, पी एस इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू क्या हो जाएगा? पी एम। पी एस का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है। एक क्या है? एस है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा 0। इसको क्या लिखेंगे हम? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा? ई इंटू पी एम। पी एम का मतलब क्या है? वही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है। लाइन का इक्वेशन क्या है? एक्स सी माइनस ए है। तो क्या लिखोगे इसको? मॉड ऑफ ये हो जाएगा एक्स सी माइनस ए दिस होल अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? ई स्क्वायर है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट ई है, स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट तो है नहीं तो लिखने की जरूरत। क्या बनेगा फिर ये बताओ? स्क्वायरिंग कर दें तो दोनों साइड का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा बताओ? ये होगा एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ये ई स्क्वायर इंटू यहाँ क्या होगा? ये एक्स ई माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ अपॉन में आएगा ई स्क्वायर। कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है क्या? क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें बताओ? ई स्क्वायर से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या क्या बचा? यही है, करो क्या? ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा? एक्स सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही बच रहा है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करो। बच रहा है आपका जो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है भैया? एक्स सी माइनस ए होल स्क्वायर, यही बच रहा है। अब इसका होल स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई करो। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा? ये ई स्क्वायर। हाँ माइनस के 2a ई एक्स प्लस क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा? इसका होल स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के 2a ई एक्स माइनस के 2a ई एक्स, यही होगा ना होल स्क्वायर करने पे। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल हो सकता है बताओ जरा? माइनस के 2a ई एस से माइनस के 2a
फिर क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, बाकी इसको भी लाते हैं इधर, माइनस के एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इस साइड ला रहे हैं, ये ए स्क्वायर इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, और क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को साथ कर लो भाई, क्या कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस क्या होगा यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वहाँ ए स्क्वायर, अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। कोई टेंशन की बात नहीं, इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान समझ लो अच्छे से बच्चा, बहुत ध्यान समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, अब ये पूरी इक्वेशन को ही किससे डिवाइड कर दे रहे हैं हम, जो आरएचएस में वैल्यू आपको दिख रही है, क्या कौन सी वैल्यू दिख रही है, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, इसी से डिवाइड कर दे रहे हैं हम पूरे इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ भी होगा ए स्क्वायर और 1 माइनस ई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, बताइए 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या गया 1। इक्वेशन इसे ही क्या मानते हैं आप बी स्क्वायर, क्या मानेंगे इसे हम बी स्क्वायर, तो ये बनेगा जो इक्वेशन यहाँ से देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भैया ए स्क्वायर 1 माइनस ई की वैल्यू 1 से कम है, ध्यान रखना ई की वैल्यू 1 से कम है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ क्या है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का क्या है ये, कैसे आ रहा है इक्वेशन ये समझ लो आप, बहुत आसान है, बस तरीके से लिखना सीख जाइए, बस पी एस अपॉन पी एम ही बार बार कॉन्सेप्ट लेंगे, तो ये रेशियो आता है उसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, इलिप्स की वैल्यू 1 से कम आती है, ए बी और ई में ये रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, समझ गए, ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और ई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या है यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, तो दिक्कत ये वो वाला कंडीशन है जिसमें क्या है ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन क्या है इसमें बी है, ठीक, ध्यान रखना, कोई दिक्कत बोल भाई हो गया, अब ये जो इलिप्स आपने बनाया इसको हटाओ, इक्वेशन आ गया इलिप्स का, ये जो आपने इलिप्स यहाँ बनाया है तो ना, कभी कभी बना लेते हैं, क्या कह रहा है बच्चा, ये है सेंटर सी या ओ लिखे यहाँ तो ओरिजिन ही है, फोकस है ये माइनस ए कॉमा क्या था 0 था, यहाँ फोकस एस था, ये क्या है ए कॉमा 0, यहाँ पर पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या था एक्स कॉमा, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखो ये पॉइंट था हमारा क्या ए, ये क्या था ए डैश, ए था ये क्या था ए डैश था, और
इसका इक्वेशन क्या था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू ए अपॉन ई। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये लिखा था ना। ये वाली एक्सिस हमारी क्या थी, मेजर एक्सिस, क्योंकि ये बड़ा है ना आपका। और ये कौन सी एक्सिस है आपका, माइनर एक्सिस। ये है सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको क्या लिखेंगे हम, सेमी मेजर एक्सिस, ये वाली लेंथ। समझे बच्चा, बहुत ध्यान से देखना। ये है सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको क्या लिखेंगे, सेमी माइनर एक्सिस है ये है माइनस बी। ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर ये पॉइंट हमने बी और बी डैश लिए हैं तो बहुत अच्छे समझना, ये पॉइंट बी है, ये क्या है हमारा, बी डैश है। अगर बी के कोऑर्डिनेट को लिखें तो क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है बी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, बी डैश का लिखना चाहे तो 0, माइनस। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है हमारी, ए है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो क्या बनेगा, ये A, 0। ए डैश का कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनस। ए डैश नेगेटिव आ गया भाई, नेगेटिव है, लेकिन ए क्या है, पॉजिटिव। यही देखो, यही नोटिस हर जगह नेचर में ही दिखता है, तो समझो, ठीक है, कोई दिक्कत। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन राइट में है तो क्या है, ए अपॉन ई है। लेफ्ट वाले डायरेक्ट्रिक्स का क्या भैया, माइनस ए अपॉन ई है। दो इक्वेशन आएंगे डायरेक्ट्रिक्स के। ऐसे इलिप्स को बोलते हैं बेटा, ऐसे इलिप्स को बोलते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स। क्या बोलते हैं, ये है हॉरिजेंटल इलिप्स बेटा। काहे बतिया करने में लगे रहते हो यार। इसमें हॉरिजेंटल इन द सेंस का मतलब, जो मेजर एक्सिस है किसके लॉन्ग है, हाँ, जो मेजर एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, और जो माइनर एक्सिस है, जो माइनर एक्सिस है उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है। बहुत ध्यान समझना इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स। और इसका इक्वेशन क्या है, एक एक चीज़ हाथ से लिख लो। ऐसे इलिप्स का इक्वेशन क्या है भैया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा भैया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है 1। इलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको बहुत ध्यान समझना, कई जगहों पे आ जाता है ये। अच्छे लेवल की मैथ्स और फिजिक्स जगह पढ़ोगे ना तो ये बार बार यूज भी होंगे। बहुत सारे पार्टिकल के पाथ दिए रहते हैं, यहाँ से आपको इक्वेशन लिखना होता है, ये सब जानते रहोगे तभी काम आएगा। समझे भैया, उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, चार एनसीईआरटी करके उसी में झूल रहे हो, वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ देखो, अब क्या था, वो भी नहीं हो पा रहा। फोसी, फोसी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब फोकस का क्या है कोऑर्डिनेट, अरे फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है ना फोसी। हाँ हाँ हाँ, फोकाई, फोकाई। चलो बेटा, अच्छा ठीक ठीक बेटा, ओके बेटा, हाँ। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा, बेटा बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, प्लस माइनस ए अपॉन ई। दो इक्वेशन आएंगे ना डायरेक्ट्रिक्स के, एक राइट का होगा, एक क्या होगा, लेफ्ट। फोर्थ देखो भाई, मेजर एक्सिस कौन सा है इसका, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस का क्या है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे हम चाहे राइट में है चाहे लेफ्ट में, हमेशा वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ व्हाट, लेटस रेक्टम को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इतनी सारी चीजें हैं, लेंथ ऑफ लेटस इतना याद रखना। और डिस्टेंस बिटवीन फोसी कितना होगा, दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस अभी लिखा था ना हमने, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होगा, 2AE।
दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2AE। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक AE, यहाँ से यहाँ तक AE, टोटल कितना हो जाएगा 2AE। लिख लो। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम लिखना होगा तो क्या होगा? लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा? जो फोकस से पास होगा हमारा कॉर्ड, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। यहाँ से पास होगा तो क्या बनेगा? x इक्वल टू माइनस ए। और यहाँ से पास होगा तो क्या बनेगा? x इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? लिख लो चाहो तो। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम लिख ले बच्चा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम 6th। क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा? राइट साइड से जाएगा तो प्लस ए, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस। हाँ लिख लो बेटा। हाँ हाँ, आप पूरा लिखो। तेज करो बेटा, तेजा। हॉरिजॉन्टल, तेजा। एक इलिप्स में आपको इतनी सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकल इलिप्स होगा तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या आ जाएगा? बी। जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या आ जाएगा? ए। समझ गए? और इसमें क्या होगा? बी इज ग्रेटर देन क्या होगा? ए। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लोगे। हटाऊँ इसको? सेम इसी पैटर्न पे होगा। ये हॉरिजेंटल इलिप्स का है, वर्टिकल इलिप्स का लिखवा देता हूँ। हटाऊँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हटाऊँ इसे? इसे हटा दें? बोल भाई। बेटा तेज कर, तेजा, जल्दी कर। तेजा तेजा। हटाऊँ इसको? अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स बात ही क्यों करनी है सर? अरे कौन बनाया ये सब पढ़ने के लिए? इतनी मस्त ज़िंदगी हम लोगों की चल रही थी, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई ने ना बर्बाद कर दिया सर। तुम्हें तो नहीं, हम तुम्हारे हर चीज़ को अच्छे से समझ। कोई बात नहीं वैसे, हर चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर। अरे बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है हमारा? ए डैश। ये जेड डैश होगा, ये है जेड डैश का बहुत रोल। अब यहाँ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, BE। यहाँ फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा? 0, -BE। बच्चा बच्चा बच्चा, बात नहीं। ये जो वहाँ पर होगा डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन क्या होगा? B/E। यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? -B/E। इस पॉइंट जो जेड है, जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस? मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ये हमारा मेजर एक्सिस है। जो भी है हम इधर बी लिखना चाहते हैं बी लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, B। ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर? देखो 0, -B। ठीक है भैया? और ये डैश का है, ये है बी डैश। यहाँ क्या है? बी। बी यहाँ से यहाँ तक देखो, ये क्या है? माइनर एक्सिस है। ये ए है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? माइनस ए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -A,0 होगा। ठीक है? अब मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है? वाई एक्सिस को लॉन्ग है। ये है माइन। बेटा तेज लिखो, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। ये है मेजर एक्सिस,
और ये वाली एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस को लॉन्ग है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस को लॉन्ग। मन लगा कर, ढंग से ढंग से, हाँ, ढंग से। इतना टेढ़ा नहीं बेटा, बेटा इससे ज़्यादा टेढ़ा नहीं। इतना ज़्यादा टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा है पर मेरा नहीं हो पाएगा फिर। तेज कर, ठीक कर बेटा, इतना तेज नहीं। अब ध्यान से देखो, समझना। अब ये है हमारा इक्वेशन, जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा देखो। इक्वेशन चाहे जैसे लिखो, मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है बताओ। मेजर एक्सिस कहाँ, वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है जरा बताना, एक्स इक्वल टू, माइनर एक्सिस क्या है भाई, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या लगा हुआ है बताइए ज़रा, कि ए किससे छोटा है, ए इज़ लेस देन बी होगा, मतलब बी बड़ा है, आपका ध्यान रखिए, ठीक है। इक्वेशन इसी तरह से लिख लो, लेकिन क्या है, ए बी से छोटा होगा। इक्वेशन ऑटोमेटिक उसी तरह से बन ही जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना इसको, ठीक है। हाँ, तब आ जाएगा बेटा। कोसी, ओकाय, ओकाय का कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, 0 कॉमा प्लस माइनस क्या होगा, बी अप। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन नहीं लिखा था क्या पीछे हमने, एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन नहीं लिखा था क्या, ओहो हो, यहाँ पर एक एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन भी लिखिएगा, क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा, ई स्क्वायर। ये भी नोट कर लेना, ए बी ई में क्या इक्वेशन होता है, हालांकि वहाँ डिवाइड करके लिखा था, लेकिन इसको अलग से भी लिख लो। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा, ई, लिख लेना। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा, ई स्क्वायर होगा। तो लिखा था, लिखिए, मैंने कहा अलग से नहीं बता। अच्छा, यहाँ मेजर एक्सिस की अगर लेंथ निकालनी हो तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बताइए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बेटा प्लीज, मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है बताओ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये लेंथ ए है, ये भी लेंथ क्या है, ए है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2a। इसी तरह से बताओ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात, ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा। सेमी मेजर एक्सिस अगर एक्स और ए, मतलब ए और बी है, तो माइनर और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या आ जाएगी, उसकी डबल कर देंगे, कोई दिक्कत की बात। अब जो लिख रहे थे यहाँ देखो, एक्स ए इज लेस देन क्या है, बी है। और बताओ इक्वेशन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, एक्सेंट्रिसिटी, सब जगह क्या करना है, ए को बी से रिप्लेस कर देना है। यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। वहाँ क्या था, वहाँ था बी स्क्वायर इक्वल टू, वहाँ था बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, वहाँ था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ क्या करना है, बस ए और बी की पोजीशन को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना। क्या बन जाएगा फिर बताओ, अरे यार, नहीं नहीं बच्चों, फोर्थ, फोर्थ समझो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन क्या होगा, ई। वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन क्या होगा, ई। वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन, हाँ, कोशिश करें, हेलो,
अभी कुछ थोड़ी देर 5:30। हाँ ठीक ठीक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही होगा। और क्या लिखेंगे जरा बताना, और क्या क्या बचा इसमें बताओ। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, वो क्या है। हाँ क्या होगा ये 2BE, क्या बनेगा यहाँ। वहां पर फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा 0 था, तो यहाँ क्या है 0 कॉमा प्लस माइनस BE है, तो यहाँ डिस्टेंस क्या बनेगा 2BE है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा बताइए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ क्या होगा 2a² अपॉन b, वहाँ क्या था 2b² अपॉन a, यहाँ क्या होगा 2a² अपॉन b होगा। 7th इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बनेगा बताओ। y इक्वल टू प्लस माइनस BE, y इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा B। लेटेस्ट रेक्टम वो वाली कॉर्ड है जो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से बेटा। ये वो वाले इलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये वो वाले इलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे है। लेकिन सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं होकर कहीं और है तो, ये वो वाली इक्वेशन हमने लिखी है इलिप्स के जिसका सेंटर कहाँ पे है ओरिजिन पे है। सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे। बाकी ये सारे फॉर्मेट आपको ध्यान रखने हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हटाओ इसको, नोट करके इसको लिख लेना भैया रिमार्क। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center is at h, k, उसका होगा x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा b स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। वैसे इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, जहाँ ए और बी क्या है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सेंटर अगर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर सेंटर कहाँ पहुँच गया, सेंटर कहाँ पहुँच गया एच कॉमा के पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। और सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर का मतलब होता क्या है, सेंटर का मतलब क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस, माइनर एंड व्हाट मेजर एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, वही जो पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे सेंटर। जैसे हमारे पीछे वाले केस में देखिए क्या था, यहीं पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, यही हमारा क्या है ओरिजिन है, इसलिए ओरिजिन ही क्या हो गया इसका सेंटर। इसमें क्या है कहीं और इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो इलिप्स का इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल बात समझ में आ गई। इतनी सारी चीज़ें इलिप्स में पढ़ के रखनी है, इलिप्स हो गया खत्म गेम, बस दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी, मतलब ई निकालना है ऑफ वन, हमेशा वन से कम आएगी एक्सेंट्रिसिटी। कह रहा है विच मेजर एक्सिस, देखो इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो भी दिया है, मेजर एक्सिस इज डबल दैट ऑफ व्हाट माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस है माइनर एक्सिस का क्या है डबल है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी भैया बताओ, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी बताओ 2b। कौन किसका डबल है
मेजर एक्सिस डबल दैट वाव माइनर एक्सिस, तो ये 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 2b, तो a इज इक्वल टू क्या गया जरा बताना 2b, a इज इक्वल टू क्या गया 2b। एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है बताओ अगर a b से बड़ा है तो, सिंस a इज ग्रेटर देन क्या है b, इक्वेशन हमने क्या कहा था b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, लेकिन अगर a इज लेस देन b होता तो इक्वेशन क्या बनता a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस क्या होता e स्क्वायर। सेकेंड केस, फिलहाल तो हमारा केस ये है, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया e स्क्वायर, यहाँ हो गया b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4b स्क्वायर और हो गया 1 माइनस e स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बताओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 1/4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 3 स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा ये बताओ √3 बहुत टफ है क्या इसको समझना, आंसर ये आ रहा है क्या जरा देखना क्या आंसर ये आ रहा है तो एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ गई √3, एक्सेंट्रिसिटी आ गई √3/2, कोई टेंशन की बात है क्या, ये आ रहा बस यही है, बस कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी एकदम इजी क्विजी टाइप के हैं। हाँ बेटा लिख ले, सिलेबस का ही है तो, हाँ तुम्हारे कट गया क्या सिलेबस से, हाँ भाई ध्यान रखना इसको, इसे हटाऊं आ गया ये बेटा, कर तेज करो तेजा तेजा तेजा, कल कल कोशिश करेंगे बेटा आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दे, हाँ हाँ इसीलिए, चलो भैया देख लिया, इफ माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, माइनर एक्सिस अब ये सोच रहे हैं मैं टाइम नहीं लिखा, यही सोचोगे कि उसी टाइम क्लास चलेगी ना, कभी कभी लगता होगा पढ़ना तो मैथ इन्हीं से था नहीं तो मैं बोल तो देती, लेकिन मैं बताऊं मैं, मेरा यकीन करो मैं क्या कहूँ, मैं मुझे लगा मैं 9th में मैसेज कर रहा हूँ, अब मैसेज अब जब यहाँ सब आकर बताए तब मैं जाकर देखा, नहीं मुझे लगा मैं, कल मैं आपसे बोला भी था ना कि अभी करूँगा तब फिर देखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इससे पता चलता है कि मैं भी गलती करूँगा। हाँ आ जाओ, माइनर एक्सिस अगर हम बी मान के चले बेटा इक्वल टू क्या दिया है डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो क्या लेते थे हम लोग 2AE, अभी बताया था ना, फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या लेंगे हम 2AE, और माइनर एक्सिस क्या मानना है भैया मतलब जो इसकी लेंथ होगी क्या हो गई, देन प्रूव दैट इट्स एक्सेंट्रिसिटी इज व्हाट 1/√2, तो माइनर एक्सिस का मतलब उसकी लेंथ है माइनर एक्सिस की 2b इक्वल टू क्या है 2b इक्वल टू क्या है, तो 2b इक्वल टू क्या यहाँ से दिया है 2b इक्वल टू क्या दिया है 2AE, जो माइनर एक्सिस है वो जो फोकस के बीच की डिस्टेंस है उसके क्या है इक्वल है, तो BAE में क्या रिलेशन होगा बताओ क्या होगा, b इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, अबे क्या होगा मुझसे क्या पूछ रहा है मैं तो इक्वेशन लिख दिया, बताएगा हाँ बाहर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा ये 2 से 2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से a इंटू ई, एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है बताओ, सिंस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर और 1 माइनस क्या होता है यहाँ से e स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये a स्क्वायर e स्क्वायर के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं बताओ, a स्क्वायर और e स्क्वायर के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं,
बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, और इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, ये 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो जरा यहाँ से बताइएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, अरे किम को बोल के जा रहे हो? ऐसे मामले में रोका नहीं करता। हाँ देखो यार, अरे यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या होगा, तुम्हें आज तक रोका तब? अरे ठीक चलो, अरे यार मेरा क्या, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2b। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, क्या होगा बताओ फिर। तो b इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, √2 इंटू वॉट, बी, और इंटू में ई है, बी से बी क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√। बस खान खत्म, सेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी 1/√। ये होगा ना, बोलिए, नहीं है क्लियर? अगर ऐसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इसको, और हाँ बेटा बिल्कुल, चढ़ जाऊँ बोर्ड पे, बोर्ड पे चढ़ चल चल, कर 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 बेटा, जल्दी कर जल्दी कर। सिंस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, 1 माइनस क्या होता है, ई स्क्वायर। बी की प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर इधर आएगा तो 2 ई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/√। ऐसे भी कर, दोनों ही सही है बेटा, उसी में आ रहा है, दोनों में वही तो आ रहा है, 1/√2 1/√2। बस यहाँ कैलकुलेशन में थोड़े से चेंजेस, यहाँ डायरेक्ट रख के कर दिए, यहाँ पर हमने इक्वेशन बना के किए, जिससे भी आपको ठीक लगता है, मेरे कहने का मतलब ऐसे भी ठीक है। तेज करो तेजा, दिखा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज सेमी एक्सिस आर 5 एंड वाट 4। मतलब ए की वैल्यू दिया है यहाँ 5 और बी की वैल्यू क्या दिया है 4। तो जो जो लिखना है लिख लोगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था, 2b स्क्वायर अपॉन क्या था ए। तो 2b स्क्वायर का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, ए का मतलब कितना है 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना होता है 32, 32 बाई क्या होगा। और एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ए की वैल्यू बी से क्या है बड़ी है। अब इसको कर लेते हैं जरा, क्या होगा फिर, बी स्क्वायर मीन्स वॉट 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दिस इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 16 बाई क्या हो गया 25। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9/25, स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 3/5, दिस ये आएगा क्या। कुछ है क्या इसमें, बस कैलकुलेशन है, फटाफट फटाफट करते चले जाओ। तेज करो भैया, तेजा, तेजा, टाइम ओवर हो गया भैया आप। तेज करो, इसमें कुछ खास है क्या करने जैसा, नहीं सब आसान है, हटा दो इसे, हटाओ भैया। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। पहले वाली सिचुएशन में क्या देखो, पहले वाले में क्या कह रहा है आपसे, जो लेटेस्ट रेक्टम है क्या है वो हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का हाफ है, इसका मतलब एल इक्वल टू ए है।
और यहाँ दूसरे में क्या है, मेजर माइनर एक्सिस के इक्वल है, तो क्या होगा, एल इक्वल टू बी है। और एल इक्वल टू होता क्या, बताओ, एल इक्वल टू क्या होता है, अरे बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, टू बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू ए हो गया, मतलब टू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दिस इक्वेशन, एक्सेंट्रिसिटी निकालना है। इक्वेशन क्या होता है आपके पास, बताओ, इक्वेशन क्या है, अरे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, वन माइनस क्या होता है ये, ई स्क्वायर, और क्या क्या है, तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, टू बी स्क्वायर और वन माइनस ई स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, तो वन अपॉन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई टू, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा वन बाई टू, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट। दूसरे केस में क्या है, एल इक्वल टू बी है, और हम जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एल का मतलब क्या होता है ये तो इक्वेशन है बेटा, एल इक्वल टू क्या है, बी, और एल का मतलब क्या होता है, टू बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया, बी। एक बी से बी क्या हो जाएगा, तो टू बी इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, ए। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो बी स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, टू बी का स्क्वायर वन माइनस क्या हो गया, ई स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये होगा ना, अरे एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा, टू बी इक्वल टू क्या आएगा, ए के प्लेस पे टू बी का स्क्वायर इंटू दिस, करोगे होल स्क्वायर क्या होगा, ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर वन माइनस क्या हो गया, ये ई स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या होगा, तो वन अपॉन फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बाई टू। क्या यही आंसर आ रहा है, देख लो आप, तो केसेस में पहले वाले केस में क्या है, वन अपॉन रूट टू, दूसरे वाले केस में क्या है, रूट थ्री बाई। और टफ है क्या ये, आसान सा है क्वेश्चन, इजी इजी टाइप की क्वेश्चन है, बोलिए सही है ना, और टफ है, आसान है, बस वही फार्मूले पता होने चाहिए। भेज देंगे अपना, देख लेना, ठीक है ये सब टेस्ट छोटे हैं, एक एक बस, और कुछ नहीं। हाँ बेटा बोलूँगा अभी, ठीक है, मूव करें। इफ एक्सेंट्रिसिटी इज जीरो, प्रूव दैट इलिप्स बिकम्स ए सर्कल। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो गया, जीरो, मतलब ई हो गया जीरो, ई जीरो हो गया, तो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आपका इलिप्स है वो क्या हो जाएगा, इलिप्स है वो हो जाएगा सर्कल। इससे एक आइडिया तो लग गया कि सर्कल में भैया ई की वैल्यू क्या आती है, एक पॉइंट तो आपको मिल गया। अब जरा देखना ध्यान से, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, ये कब, ये इलिप्स का इक्वेशन है, किसका है ये। अगर एक्सेंट्रिसिटी आपका ई जीरो हो गया, हम जानते हैं सिंस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस क्या होता है, ई स्क्वायर। ई जीरो हो गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पे बी रख सकते हैं, बी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी के प्लेस पे भी क्या रख सकते हैं हम, ए एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल हो गया, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर कहाँ पर भैया, जीरो कॉमा जीरो पे है, और रेडियस क्या है इसकी, ए है, यही था ना। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन आ गया जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है उसका, ए है। एक्सेंट्रिसिटी जब जीरो हो जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, ये चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कैसे करना, कोई दिक्कत की बात, चलिए मूव करें, ठीक है, दिख रहे हो क्या, हो गया ये, सीरियस करो एकदम, समझते रहो भैया। अब वही सब क्वेश्चन दिए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इक्वेशन निकालना है सर्कल का, हो जाएगा ये सब उसी तरह से है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं कराऊँ, अदरवाइज बस एक आठ क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा जिसका वो निकालना होगा। करोगे, ये वाले क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, मैं बताऊं क्या इसको, ये कर लोगे, बोलो, तो कराऊं, बोलिए। इसका सेंटर किस पे है, फोर कॉमा माइनस
फोकस कहाँ है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या दिया है, 8,0। सर आप ही बताइए सर, आप ही बताइए। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताएंगे भाई, ऐसा क्या है। कब आ गए, सेंटर किस पे है भैया, 4,-1 पे। फोकस एस कहाँ पर है, 1,-1 पे है। ध्यान से देखना, कहाँ से पास हो रहा है ये, मान लीजिए पॉइंट ए है, 8,0 से पास हो रहा है ना, 8,0 से 1। इस इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। सेंटर 4,-1 पे है, फोकस 1,-1 पे है, पास कहाँ से हो रहा है 8, तो हमें बताना है सर्कल का क्या, इलिप्स का क्या बताना है। कैसे लिखोगे इक्वेशन, इक्वेशन कैसे लिखा जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ इट्स सेंटर एट 4,-1, फोकस एट 1,-1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 8,0। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, कौन सा तरीका बताओ, हाँ दूसरा वाला ही चाहिए तुम्हें, पहले वाले काम नहीं चलेगा। अगर इसको एच कॉमा के मानकर चले, हम इसको क्या मान लेते हैं, एच कॉमा, तो हमने कहा था सेंटर अगर एच कॉमा के पे हो तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता था, सेंटर अगर एच कॉमा के पे हो तो इलिप्स का इक्वेशन क्या था हमारा बताओ, होल स्क्वायर अपॉन क्या था, ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में क्या था, इक्वल टू में क्या था 1। ऐसे मानते थे कि नहीं, तो हमारा यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन क्या बनेगा, एच और क्या है के, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगा यहाँ बताओ, एक्स माइनस बताओ 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस, बोलो वाई माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन होगा एलिप्स का। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हम ए और बी कैसे, क्वेश्चन ये है कि ए और बी कैसे क्यूब सर, ठीक है कोई दिक्कत, अब समझ रहे हैं इस बात को। अगर 8,0 से पास हो रहा है तो 8,0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो ये 8,0 से पास हो रहा है तो 8,0 इस इलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो फॉर 8,0, 8,0 से इसको सेटिस्फाई करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 8 रखना है, जहाँ वाई है वहाँ क्या रखना है 0। तो बनेगा क्या ये बताओ भैया, 8 - 4 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 1 का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। तो बनेगा क्या ये 16 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1 - 1 अपॉन क्या होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अगर एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा बताओ, बी स्क्वायर -1 अपॉन क्या हो गया ये बी। तो 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिखूँ इसको, लिखा जाए बताएं, ये बन जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर -1 अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या हो गया ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर -1, या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -1 अपॉन क्या हो गया 16। दिस इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत की बात है क्या, हो गया नहीं, अब दे रहे देखना, लिख रहा हूँ बहुत ध्यान समझ रहा है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स वाला है थोड़ा। अब ये देखो, हम जानते थे अगर आपको पता हो, ये एक्सिस है हमारी, ये एक्सिस है, सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसको हम क्या लिखते थे, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या लिखते थे जरा बताना आप, नहीं सेंटर ए ई था ना, ये ए ई था,
अरे तभी तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना था क्या, ए ई कामा 0 बना था। ए ई कामा 0 आने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालोगे कितना आएगा ये ए ई, तो ए इंटू ई कितना आएगा, अगर मैं देखूँ ये एक्सिस है हमारा तो ए इंटू ई कितना आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ भैया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये नीचे भी तो जा सकता है फोकस, मतलब हो सकता है कि ये एलिप्स हमारा थोड़ा नीचे सो ऐसे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला निकाले, ये कितना आ रहा है जरा बताना, ए इंटू ई कितना आ रहा है, अरे 3 तो आएगा, ए इंटू ई कितना आएगा, 3 आ रहा है कि नहीं, तो ए इंटू ई इक्वल टू कितना आ रहा है 3। अरे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला निकालो ना सी एस, तो 1 माइनस वन करोगे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3 तो आएगा, 3 आ जाएगा हमारा, तो ए इंटू ई कितना आ रहा है 3, एंड हम जान गए यहाँ से, एंड ए इंटू ई कितना आ रहा है भैया 3, ए इंटू ई कितना आ रहा है 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन 4, अब मुझे बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ई स्क्वायर 1 माइनस क्या होता है ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा ये ई स्क्वायर, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे क्या आप, यहाँ से क्या बन रहा है, हाँ तो इससे बनेगा ही क्या फिर, हाँ रुको मैं लिखता हूँ, कुछ तो लिखता हूँ जनाब, रुक जाओ, सबको लिख देंगे। अहं, 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 बिलवत अभी आ रहे हैं, क्या बेटा कहाँ रहा क्या, ठीक है अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस क्या है ई स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा क्या, बोल भैया, चलो बी स्क्वायर और इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं और, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अब जरा हम इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ए ई की वैल्यू 3 है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया 9, तो नहीं सोच रहे तो वही लिखना पड़ेगा और क्या, चलो खैर, दिस इक्वेशन 5 लेंदी हो गया लेकिन ठीक है कर लो जैसे भी है, आप करो फिर, जहाँ जहाँ 20 स्क्वायर है वहाँ क्या रख सकते हैं हम, जहाँ जहाँ 20 स्क्वायर है वहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस, इक्वेशन 3 से देखो आप क्या लिख सकते थे यहाँ, इसके प्लेस पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 9 दिस होल अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ भी लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा -10 दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा 16, यही होगा ना बच्चा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर की वैल्यू आए, करो कितना है 16 ए स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू ए स्क्वायर का स्क्वायर -10 ए स्क्वायर बनेगा ये, चलो इसको साइड ले जाओ सब प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर -10 स्क्वायर -16 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा -26 ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +144 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करके वैल्यू निकालो, 144 को फैक्टराइज करो कितना होगा 16 और 9 नहीं नहीं 69 नहीं होगा, हाँ हाँ 12 इंटू 12 26 भी तो होना चाहिए, 26 है ना ये, चलो की फिर 18 8 ले लो, 18 एंड 8 ए स्क्वायर स्क्वायर -18 ए स्क्वायर -8 ए स्क्वायर क्या है +144 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बताओ ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ ए स्क्वायर -18 फिर -8 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर -18 इक्वल टू क्या हो गया 0, एक ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर -18 दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से आएगी +3, इसका आएगा +-2√2, ये आ गई ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू ए है तो बी की वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगा यहाँ रखने पे,
अगर ए की वैल्यू मैं 3√2 लूँ तो कितना आएगा? फिर बी की वैल्यू क्या बनेगा? ए की वैल्यू 3√2 ने तो बी की वैल्यू क्या बनेगा बताइए ना। यहाँ से रख लो ना, यहाँ यहाँ इसमें रख लो, इसमें ए की वैल्यू 3√2 लिया, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। अगर ए इक्वल टू हमने ले लिया 3√2 तो क्या आएगा? या प्लस माइनस 3√2 लिया, स्क्वायर करोगे यहाँ क्या आएगा? तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 9। अरे 18 माइनस 9 करेगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। बी स्क्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? लेकिन अगर ए की वैल्यू हमने ले लिया तो ए की वैल्यू ले लिया प्लस माइनस 2√2 तो क्या आएगा? ए इक्वल टू लिया हमने प्लस माइनस 2√2 तो बी की वैल्यू क्या आएगी? अरे नेगेटिव हो जाएगा ना, बोलो। 8 माइनस 9 माइनस 1, ये तो होगा ही नहीं, हटाओ उसको, छोड़ो। तो ए की वैल्यू 3√2 और बी की वैल्यू क्या हो गई? 3। ए की वैल्यू 3√3 और बी की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब ये वैल्यूज उठाकर कहाँ पुट करेंगे हम? जो इक्वेशन का इलिप्स आया था, क्या आया था? इक्वेशन आया था इलिप्स का, कौन सा? ये वाला लिखी थी ना ये, x माइनस 4 अपॉन क्या है? होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 1 होल, यही आता ना, इसमें पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? क्या आया था? x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन क्या है? ए स्क्वायर प्लस क्या आया था? y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1। जो हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर दिस होल अपॉन ए स्क्वायर मीन्स वॉट? 18 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? बी स्क्वायर मीन्स वॉट? 9 इक्वल टू 1। क्या यही आ रहा है या और सिंप्लीफाई करें इक्वेशन? क्या आ रहा है देखो, इतना ही आ रहा है और सिंप्लीफाई करें? हाँ, एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं इसको। हाँ, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो। करोगे क्या आएगा बताओ? अरे 9 होगा ये, 9x माइनस 4 का क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस 16y प्लस 1 का क्या होगा? होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144। 18 9 जा 162, 18 9 जा कितना होता है? 162। यहाँ 16 नहीं है, 18 है, ठीक है। अब कर लो। अच्छा 9 तो वैसे भी था, लेकर कर लेते, कैंसिल हो जाएगा ना 9 से, 9 से कर लो भैया। 9 से पूरे इक्वेशन को ही डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा? 2 y प्लस 1 होल स्क्वायर, 9 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 9 1 जा 9, 18 आ जाएगा ये, क्यों? 9 8 जा 72। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस क्या होगा? 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या होगा? 4y इक्वल टू क्या है? 18 है। सिंप्लीफाई करो, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्या आ रहा है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y इक्वल टू क्या होगा? 0। शायद ही आपके यहाँ कराएं, लेकिन चलो ठीक है, हम लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो है क्वेश्चन तो है, डन तो था। ओके, कोई दिक्कत? करिए, डन। तो हम समझने के लिए सब कर लोगे आप लोग? कहीं डाउट वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी सबने बता दिया। सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, हो जाएगा, डन। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।